सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे चैत्र नवरात्र में प्रदेश के प्रमुख देवी धामों पर भक्ति और आस्था के अलौकिक माहौल और प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख और पावन पर्व है जो शक्ति की आराधना का प्रतीक है। उपवास, भक्ति और साधना के माध्यम से नवरात्र में मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों में पूजन दर्शन का विशेष महत्व है। जगत जननी माँ दुर्गा के उत्तर प्रदेश में भी पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर और शक्तिपीठ हैं, जहां नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। मंदिर में माता के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं और यहाँ मंगला आरती में शामिल होने, माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करने से मांगलिक दोष के निवारण की मान्यता है। यही कारण है कि यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। नवरात्र में यहाँ आस्था का महामेला देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ से यहाँ दर्शन करने आए श्रद्धालु विजय कुमार दर्शन करने के बाद भाव विभोर नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ माता का दर्शन मिलना सौभाग्य की बात है। जो लोग श्रद्धावान होते हैं उन्हीं को दर्शन प्राप्त होते हैं। हम लोग भोपाल के पास राजगढ़ जिले से आए हुए हैं। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे माता के दर्शन के लिए, मगर बहुत अच्छे से माता के दर्शन हुए और दर्शन पाके हम वास्तव में धन्य हो गए। उसके लिए 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि माता विंध्यवासिनी को जाना है मिर्जापुर। वो जयकारा शेरावाली दा सांचे दरबार की जय। विंध्याचल धाम में नवरात्र में भक्तों की भीड़ और मेले को देखते हुए इस बार भी प्रशासन ने खास तैयारियां की है। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि संपूर्ण मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टरों में विभाजित कर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है और जिले में रूट डाइवर्जन लागू किया गया है। चैत्र नवरात्र में पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया जाता है। तो 24 घंटे राउंड द क्लॉक मजिस्ट्रेट की और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। जो आवश्यक पुलिस बल है पूरे मेला की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, वो ड्यूटियां सब लगा दी गई हैं। विंध्यवासिनी धाम की बड़ी महिमा है तो बलरामपुर में आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में शामिल है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का बायां कंधा गिरा था। ये मंदिर तंत्र साधना और शिव शक्ति के मिलन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ नवरात्र में आसपास के जिलों और राज्यों के साथ ही नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भक्तों की सुरक्षा व सुविधा को लेकर प्रशासन ने इस बार खास तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही मंदिर एवं मेला परिसर को 19 मार्च से 1 माह तक विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाएगा। जनपद बलरामपुर में चैत्र नवरात्र के समय माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर में देवी पाटन में मेला आयोजित होता है और नवरात्र के बाद भी ये मेला चलता है। बलरामपुर पुलिस पूरी तैयारी इसके लिए कर चुकी है और इसमें लगभग 2500 की संख्या में पुलिस बल लगाए जा रहे हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन और सादे वस्त्रों में जल पुलिस सबको लगाया गया है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हम लोग अच्छे से इस मेला को संपन्न कराएंगे। पाटेश्वरी देवी के बाद बात करते हैं जौनपुर में स्थित आस्था, परंपरा और भक्ति के पवित्र धाम शीतला माता की। माना जाता है कि चौकिया शीतला धाम में दर्शन करने के बाद ही भक्त विंध्याचल धाम की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। नवरात्रि में यहाँ आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस बार चैत्र नवरात्रि में मंदिर समिति द्वारा खास तैयारी की गई है। मंदिर के महंत विवेकानंद महाराज ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। इस बार माँ के स्वागत के साथ ही नवरात्र में पूजन के लिए आंध्र प्रदेश के खास नारियल मंगाए गए हैं। ये चैत्र का नवरात्र है, इसमें माँ का भव्य श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पे नवरात्र में विशेष नारियल मंगवाए जाते हैं आंध्र प्रदेश दर्शनार्थियों के लिए। और जिस दिन नवमी रहता है उस दिन माँ का फरहारा, यहाँ पे जो है झंडा फरहारा जो बोला जाता है, विशेष भोग लगाया जाता है, सबको प्रसाद वितरण किया जाता है, भव्य हवन पूजन होता है। देवों के देव महादेव की नगरी वाराणसी की प्राचीनता और आध्यात्मिकता को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ देवी माँ के भी कई प्रमुख मंदिर हैं
जिनका बड़ा धार्मिक महत्व है। ये वो पावन नगरी है जहाँ 9 देवियों के मंदिर अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं और भक्त नवरात्रि में यहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यहाँ नवरात्रि के 5वें दिन माँ विशालाक्षी के दर्शनों का विधान है, जो प्रमुख शक्तिपीठ में भी शामिल है। मंदिर के मुख्य महंत राजनाथ तिवारी ने बताया कि इस वर्ष बाबा विश्वनाथ के दरबार से श्रृंगार का सामान मां के दरबार में भेंट करने की अनूठी पहल शुरू हुई है। यहाँ पर 9 दिन तक माता का अनुष्ठान होना है, यज्ञ होना है, जप होना है। इसके अलावा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस बार जो 2 साल से नई परंपरा चालू हुई है, बाबा दरबार से माता के दरबार में श्रृंगार सामग्री आती है और उस नवरात्र की पूर्व संध्या पर माता धाम से बाबा दरबार में बाबा की श्रृंगार सामग्री जाती है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में स्थित मां शाकंभरी देवी भी प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में शामिल है। शाकंभरी देवी को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि अकाल और सूखे से पीड़ित धरती को अन्न और सब्जियों से मां शाकंभरी ने भर दिया था। नवरात्रि के मौके पर यहाँ लगने वाला शाकंभरी मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बार यहाँ मेले से पहले पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था और जरूरी निर्देश दिए थे। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था को इस बार और मजबूत किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। मां शाकंभरी देवी मंदिर पर एक बड़े मेले का आयोजन होता है। इसको लेकर हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बार तैयारियों का जो स्कोप है उसको काफी बढ़ा दिया गया है। जो सीसीटीवी कवरेज है वो हम लोगों ने कई बार लगभग 2 गुना अधिक बढ़ा दिया है। जो हमारा पीए सिस्टम है, अनाउंसमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया है। कई सारे हम लोगों ने 15 अस्थायी चौकियां और मिनी कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाए हैं। पार्किंग की व्यवस्था को इम्प्रूव किया गया है, सिस्टमेटिक किया गया है। सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वेदों पुराणों की रचना स्थली और 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित मां ललिता देवी के मंदिर का महत्व बताते हुए धर्मगुरु पुरुषोत्तम शास्त्री कहते हैं कि मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिसे स्थान शक्ति साधना का प्रमुख केंद्र है। माता सती जी ने जब अपना शरीर 10 यज्ञ में भस्म कर दिया तो भोले बाबा उस माता सती के शरीर को लेकर के जब भ्रमण किया, जहाँ जहाँ प्रभु भवानी के गिर गए उस सिद्ध स्थान के नाम से फेमस हो गए। नैनागिर में नेत्र गिर गए, ज्वालाजी में जीभ गिर गई, हिंगलाज में सिर गिर गया और नैमिषारण्य में हृदय गिर गया। तो वहाँ पर आज भी जो भक्त लोग महामाई के दरबार में जाकर के श्रद्धा और सुमन अर्पित करते हैं तो माँ भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। ललिता देवी को त्रिपुर सिंधु के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन के कष्ट दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने मार्गों पर साइनेज बोर्ड लगाने के साथ ही पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल एरिया घोषित किया है। ललिता देवी में नवरात्र के पावन पर्व पर आस्था का अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है, तो लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में भी नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मान्यता है कि द्वापर युग में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ देवी की पूजा की थी। नवरात्र में राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। चंद्रिका देवी मेला समिति के मीडिया प्रभारी नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है, जो कि श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि रात में जब तक कतार में लगे श्रद्धालु दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक मंदिर के द्वार बंद नहीं किए जाएंगे। मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो श्रद्धालु 9 दिन लगातार आएंगे, उनके सुविधाओं के लिए विशेष पहले से ही तैयारियां की गई हैं, विशेष ध्यान दिया गया है। सुबह 5 बजे से और रात 10 बजे तक दर्शन का सिलसिला चलता है, लेकिन बीच में 1 से 2 दोपहर में जो है वो मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि बीच में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं, इसके लिए 1 घंटे मंदिर बंद रहेगा। 2 बजे से फिर दर्शन शुरू होंगे और वो फिर रात 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक, या जैसे मान लिया 10 बज जाता है, फिर भी अगर भक्त लाइन में लगे हैं तो ऐसा नहीं किया जाता कि कपाट बंद कर दिए जाए, फिर जो लाइन में भक्त रहते हैं उनको दर्शन कराया जाता है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मबल, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव है, जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। प्रदेश के पवित्र धामों में नवरात्रि में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ न केवल इसके धार्मिक महत्व को उजागर करती है, बल्कि समाज को संयम और सत्कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रही है। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना चैत्र नवरात्र में प्रदेश के प्रमुख देवी धामों पर भक्ति और आस्था के अलौकिक माहौल और प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।